सही बात है। राइट। ये मैंने रिकॉर्ड नहीं करा है। ओके। तो आज चीना नहीं आई। टीना आज छुट्टी पे। शादी में गई होगी। तो देखो। इस हाँ जी प्रियंका जी, आपसे स्टार्ट करें, राजन जी से कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। कर लो हाँ सर। राजन जी। गुटन आबंद। Guten Abend, Sir. Was müssten Sie trinken? Ich möchte eine Tomatensuppe. Eine Tomatensuppe. Ja, ich möchte eine Tomatensuppe. Tomatensuppe कैसे बोलेंगे? Tomatensuppe. Tomatensuppe. Ja, ich möchte einen Tomatensuppe. Eine, sorry, tut mir leid. या trinken बोलो तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बोलो तो भी चलेगा, है ना। इस म्योस्टे से मतलब वो होगा आई वुड लाइक टू हैव है ए टोमेटो सूप। So. हाँ जी राहुल भैया। Yes, Was sir. müssten Sie essen? Ich müsste Salat mit Käse. Okay. Ich möchte Salat mit Käse. Okay. Priyanka जी, was müssten Sie trinken? ich hatte gern eine क्या लूं यार। कोला। खाने के लिए कोला? सर आपने ट्रिंकन बोला था। ट्रिंकन बोला है क्या मैंने? अच्छा। हाँ। ओके, आइन कोला, ठीक है। सर कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे। मैं कॉन्फिडेंस। मेरी बात सुनो। ये एक तो हाटे नहीं है, मेरी बात सुनो। ये हैटे है। hätte ich हैट। hatte gern हाटे नहीं है। हैट। hätte हैटे भी नहीं है। हैट। hätte बोलो हैट 5 बार। hätte सही है। हाँ और बोलो। hätte हाँ hätte हाँ। hätte हैट है ना, हैट। 5 का और 4 तो हुआ। hätte ich hätte gern eine कोला। Cola। ich hätte gerne eine कोला। हम्म। खाने में आएगा। सर आप कोला क्या है, मस्कुलर। हाँ राजन जी, आपकी बात पकड़ ली इसने। पीने पीने की बात करी थी। तो टमाटर सूप तो खाने खाया जाएगा, पीने की बात करी थी अपन, पीने के लिए बताओ क्या लेंगे आप? सर टमाटर सूप भी तो पीते ही हैं। वहां पे खाते अरे हैं ना जर्मनी में। अरे तो जर्मनी में क्या पागल लोग सब्जियां हैं, होती है उसमें हद हो थोड़ी गई भैया, है। सर वो खाते टमाटर हैं। सूप कब से खाने लग गए। अरे जर्मनी में वो खाते हैं, हम पीते हैं, ये फर्क है ना। पर अभी तो हम इंडिया में है ना, हम तो पियेंगे। चलो कोई बात नहीं, पी लो आप। तो जर्मनी में खाना पड़ेगा आपको ना। ओके आकांक्षा जी। Yes, वास sir. म्योस्टेन जी ट्रिंकन। hätte gern Wasser trinken. Eine Ich Wasser. ich ich hätte gern ein Wasser, ich hätte gern Wasser। हम्म ठीक है। हम्म ओके सबका हो गया नंबर, कोई बचा? मेरा नहीं आया, मेरा नहीं आया। ओके नरुका जी। वास म्योस्टेन जी एसन। आ, इस इस मोस्टे आईने कोला ट्रिंकन। ओके हर्षपाल मेरे दोस्त। Abend, sir. नाबन वास म्योस्टेन जी एसन। गुटन नामन करके बुला। भाई गुड नाबन कहाँ चला गया? सर मैं बाहर था सर। तू बाहर गाड़ी बहुत रहता है यार, एक तो हर चीज में बहाना, कब कैसे काम चलेगा दोस्त? सर वो घर पे कोई नहीं था, काम से आया था घर की। अच्छा डेली तेरे काम हो रहे हैं अंग्रेज। हाँ सर, कभी नेटवर्क नहीं आता। कभी नेटवर्क नहीं आता, कभी बीमार रहता है, सबको क्या पता लग लगा गया। रही सर। बहाने बनाता है, सबको पता लग गया था, बहानेबाज है तू। हर्षपाल माइक बंद मत कर बेटा, माइक को नजदीक ला। यस सर। हाँ जी सबको पता लग गया, बहानेबाज है तू भाई। सर नहीं सर। देखो अब मैं कुछ नहीं कर रहा। देखो जो अपना कर्मा है ना, कर्मा वो सब कुछ कहता है। लोल। हाँ मैंने समझे क्या बेटा? गलत कर दिया? हैं? तो मैंने क्या गलत कर दिया? कर्मा। कर्मा मतलब जो दिन में आप कर रहे हो, जो झूठ बोल रहे हो, आप गोलियां दे रहे हो, नहीं नहीं सर। आपका जो चीज निकल के आ रही है वही कर्मा है भाई, सीधी सी बात है नहीं भाई सर, मैं इसमें। घर से बाहर हूँ। मतलब है घर का सामान लेने आया था। वो ठीक है माय डियर, इट्स ओके। जल्दी पहुंचो घर। हाँ सर, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ओके डियर, चलते हैं आगे।
अब आ जाओ जी नीचे। अब पेमेंट करना है भाई, खाना तो खा लिया हमने, राइट? क्या खा लिया अपन ने? देखो खाना। अब देखो सर हाथे होते ना, इस हाथे क्या आते नहीं हते। अभी है तो तो। हमको बार बार है। लटवाया। अरे हैट, आटे नहीं है, लिख लो इसको, हैट। देखो अपन मेरी बात सुनो, जो गोल वाला होता है उसको क्या बोलते हो आप? हैट। हैट। Hat. हैट, बस उसमें आ लगा दो, हैट, बस हो गया, हैट। सिंपल। अच्छा ओके, इस हैटे गैन आइना कोला बोला ich hätte gern einen Salat mit Käse. इस तरह से। जलाट। सर एक चीज सलाद, बताओ मुझे, अब एक सलाद चीज mit बताओ Käse सर, है। अभी ये बताओ मुझे, कोला, कोला मस्कुलिन फेमिनिन अदर? टी कोला Feminine. feminine है। फेमिनिन है ना, ये डुबेगा फेमिनिन मस्कुलिन है मेरे को तो। नीचे लिखा Eine, हुआ है उसमें डायलॉग्स में। eine सर कोला ना अभी लिखा है, अगर नहीं लिखा हुआ Mit तो। eine Cola. लिखा हुआ है वहां पे ना, आइने कोला ना, डी कोला होता है। जलाट मस्कुलिन होता है, आइनन जलाट आएगा ना। हम्म। ठीक है। अब देखो पेमेंट कैसे करना, वो आप बेसालन कैसे करोगे? जालन, बी जालन इन रेस्टोरेंट, बाहर हो गए गुरु जी? ऑर्डर जी, देन हाँ डायलॉग वर जी। साग वाज। देखो अब सुनो, गास्ट, गास्ट का मतलब है गेस्ट, हम्म और कैलनर हो गया वेटर। हम्म। अब देखो इनमें से डियालॉग उठाना है, कौन से डियालॉग वेटर के हैं, कौन से डियालॉग कैलनर के हैं, सॉरी गास्ट के हैं। तो अब ओके गास्ट कह रहा है, सबसे पहले सुनो, मशरूम कौन बिल्कुल जानी एंशुल्डिगुम क्या होगा? एक्सक्यूज मी, क्योंन बियर बिट सालन, कैन बी पे प्लीज। सालन का मतलब हो गया टू पे, लिख लो टू पे। क्योंन बियर बिट सालन। क्या तो अब कैलन क्या बोला, कैलनर क्या बोलेगा? ऊपर उठाओ, कहाँ उठाए, किधर देखे? ये देखो, यहां से देखो। अच्छा, हाँ जी। आईने मूवमेंट Einen Moment bitte. आइने नहीं है, आइनन है। Einen Moment bitte. आइनन वन मूवमेंट बिट, 1 मिनट प्लीज, क्या होगा? लिख दो। कैलनर क्या बोलेगा? आइनन मूवमेंट बिट, जस्ट ए सेकंड सर, अभी आया, ऐसे बोलेगा वो, जस्ट ए सेकंड सर, है ना? आइनन मूवमेंट बिट, जस्ट ए सेकंड प्लीज। अब गास्ट क्या बोलेगा? वो आ गया। Smith, अब Smith so. अब सुनो, आइनन मूवमेंट बिट तो आ ही गया, अब आ गया वो। अब पूछेगा आपसे, देखो ये पूछेगा, सुजामन नोट गिट्रेंट। सुजामन का मतलब है एक साथ टुगेदर। पे करेंगे, एक साथ पे करेंगे या अलग अलग पे करेंगे, ये मतलब है। सुजामन का कैलनर ही मतलब पूछे एक वापस। साथ। मान लो आपने 2 एक्सप्रेसो पिए भाई, ठीक है जी? तो एक एक्सप्रेसो कितने की आती है? 150 की कि 200? सर यहाँ पे तो 120 की मिलती है। चलो आप जहां जाते हो उस कैफेटेरिया में, हम्म। तो कितने हो गए? 340, 240, 40. 240 हो गए, राइट? 240. अब मान लो प्रियंका जी और आकांक्षा जी साथ में दोनों, अब कौन पैसा नहीं देने देता है, ये बताओ मेरे को। क्या? कौन पैसा पे नहीं करने देता है? कौन कहता मैं पे करूंगी? दोनों ही बोलते हैं सर। दोनों ही बोलते हैं, चलो ठीक है। हाँ तो मतलब। तो सैलरी के आसपास मैं नहीं करती, अच्छा, लाइक सैलरी से लेकर 15-20 10-15 दिन तक। फिर ये ओके करती है। ओके, चलो मतलब डेट के हिसाब से रहेगा भाई, 20 तारीख के ऊपर हो रही है तो इनका पॉकेट खाली हो जाता है, तो फिर आकांक्षा जी पे कर देती है, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी है। ओके। हम्म अब कैलनर जब आएगा तो आपसे पूछेगा, देखो ये डियलॉग भी यहीं पे आएगा आपका, सुजामन और गेट रेंट। सुजामन मतलब एक साथ, और गेट रेंट का मतलब क्या हो गया? अलग अलग। जैसे 120 रुपए का आपका बिल है मान लो, तो ये तो गेट रेंट बोलेंगे इसको, और सुजामन क्या हो गया? 240, ये आपका एक साथ बिल हो गया। तो कैलनर, आपने बोला एंशुल्डिगुम क्योनन बियर बिटे सालन, तो कैलनर बोलेगा आइनन मोमेंट बिटे सुजामन और गेट रेंट। इसको डियलॉग को अच्छे से लिख लेना, अभी हम इसको बोलेंगे, है ना? ध्यान करना, अलग अलग लिखना आप।
मैं लाइन खींच के लिख रहा हूं, ऐसे मत करना, आप पूरा पूरा लिखो इसको, है ना। फिर गास्ट क्या बोलेगा देखो, सर गेटरेंट मतलब आपने बताया था, क्या बताया था आपने? सेपरेट, हाँ, सेपरेट सेपरेट, सेपरेट, ओके। अलग अलग बिल ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डच, क्या बोलते हैं, डच। एक वर्ड है ना, डच बोलते हैं, डच करते हैं, ऐसा कुछ होता है ना। नहीं डच। सुना, हाँ, डच। डच होता है शायद ना। यस सर। ओके, अब गास्ट क्या बोलेगा देखो यहाँ पे, तो जामन बिट, यानी कि प्रियंका जी ने बोल दिया एक साथ पे करेंगे, मैं पे करूंगी, एक साथ दे रही हूं मैं, आई एम, अभी अभी सैलरी मिला है मुझे, 20 तारीख नहीं हुई है, आई विल पे, तो सुजामन बिट है, राइट। ओके, अब कैलनर क्या बोलेगा, ड्रीम सो। नहीं अभी रुको, वो बोलेगा दास मार्क्ट दान पुन पुन स्वांसेस ओएरो, मतलब इन सब का मिला के कितना हुआ, 25 यूरो हुआ। तो क्या बोलेंगे आप, दास मार्क्ट, दास मार्क्ट दान पुन पुन स्वांसेस ओएरो द्राइसिस, हो गया। तो गास्ट क्या बोलेगा, देखो मान लो आपका बिल हो रहा है 25 यूरो 30 सेंट का, ठीक है, और मैंने मान लो उसको दे दिया 27 यूरो। अब ये वर्ड मैंने 27 यूरो दिए उसको, अब मैंने एक वर्ड बोला उसको, स्टिम्ड जो, स्टिम्ड जो का मतलब होता है कीप द चेंजेस, देखो ये वर्ड लिख लो, स्टिम्ड जो का मतलब होता है कीप द चेंजेस, यानी कि मैंने 27 यूरो उसको दिए, बिल आपका था 25 यूरो 30 सेंट का, तो यानी 1 यूरो 70 सेंट आपने क्या दे दी, उसको टिप दे दी। स्टिम जो का मतलब है कीप द चेंजेस, ये मतलब है इसका, टेक इट, कीप द चेंजेस। तो 25 यूरो 30 सेंट का तो आपका बिल हो गया, और 1 यूरो 70 सेंट आपने क्या कर दी, उसको बख्शीश दे दी। जिम्ट जो। स्टिम जो, स्टिम्ड। स्टिम जो ना। डांको। फिर क्या नाम बोलेगा, डांको। तो कैलर क्या बोलेगा, डंक, या। हो गया, हो गया। अब ये डियलॉग करना है हमें, 2 मिनट दे रहा हूं, एक बार तैयार कर लो भाई। समझ में आ गया तो हटा दो, क्लीन कर दो उसको थोड़ा सा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक चीज, राइट में एक चीज समझ लेना, देखो यहाँ पे गुड गिजाक ट्रिंगेल, ट्रिंगेल का मतलब होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, बख्शीश को क्या बोलते हैं अपन लोग, टिप, टिप बोलते हैं ना, टिप। टिप या ट्रिंगेल का मतलब टिप होता है, ट्रिंगेल गेबल, टिप गेबल। देखो कैलनर कह रहा है मार्क आक्सेन ओएरो नॉइसेस, राइट। तो गास्ट ने बोला, देखो उसका इधर देखो, आप समझो एक बार, आपका बिल था 18 यूरो और 90 सेंट का, और गेस्ट ने कितने दे दिए, 20 दे दिए उसको, और बोल दिया स्टिम्जो, यानी कीप द चेंजेस। तो कितना बख्शीश मिल गई उसको, 1 यूरो और 10 सेंट मिल गई भाई। देखो वो वापस लाके नहीं देगा, अगर स्टिम्जो बोल दिया तो मतलब वो 1 यूरो 10 सेंट रख लेगा अपने पास, वापस नहीं आएगा आपके पास, सीधी सी बात है ना। स्टिम्जो का मतलब कीप द चेंजेस। ओके, अगला देखो, उसने बोला दास मार्क्ट जीपसेन ओरो नोइनसेश, तो आपने मान लो 20 का नोट दिया उसको, 20 यूरो दिए, और आपने बोल दिया 9 सेंट बिट, या माखन जी 9 सेंट ओरो बिट, यानी कि आपका बिल था 17 यूरो 90 सेंट का, तो आपने बोला भैया 19 काट लो, यानी 1 यूरो 10 सेंट ले लो, और 1 यूरो तीनों सही है। 1 यूरो वो आपको वापस लाके देगा। देखो ये तरीका हो सकता है, समझ में आया कि नहीं है। ठीक है सर। 9 सेंट बिट है, या माखन जी 9 सेंट ओरो बिट है, तो केलनर क्या बोलेगा, डंक। अब ये इसमें कोई डाउट है तो बताओ किसी तरह का। हम्म,
ऑर्डर मतलब और। एक बार लर्न कर लो, 2 मिनट में सारा क्लीन कर दूं, एक बार हटा दूं सारा, बताओ। हटा दो सर। ओके, कोई डाउट बताओ किसी तरह का? सर वो तो करके पता चलेगा, डाउट तो अभी कर पा रहे नहीं पा रहे। हाँ, Gas, Entschuldigung, können wir bitte sagen? Sagen. Gerne. Einen Moment bitte. Gas, zusammen bitte. Genau, zusammen oder getrennt. Getrennt. So. क्या? अजी करें प्रैक्टिस? हाँ सर। चलिए, कौन करेगा? गास्ट कौन बनेगा और कैलनर कौन बनेगा, बताओ। मैं करता हूँ सर। आप क्या बनेंगे सर? गास्ट बन जाऊंगा। गास्ट क्या बन हुआ? जाएंगे। कैलनर अच्छे, कैलनर अच्छे लगेंगे आप, मेरे कैसे? को लगता तो केलनर बन जाएंगे जो आप बताओ। है। हाँ भाई, गास्ट कौन बन रहा है? हैं? बोलो। सर मैं राजन बन जी, जाऊं? हाँ राजन जी, आप गेस्ट बन जाओ, ठीक है, गास्ट। सर स्टार्ट करूं? हम्म। Entschuldigung, kann ich bitte Salen? einen Moment bitte. Uh, Su- Zusammen oder getrennt? Stimmt zusammen bitte. Uh, Das macht dann 25. Stimmt so. Danke. सर हो गया। सही था। सही था। ओके, प्रियंका जी और आकांक्षा जी दोनों करो एक बार। ठीक है सर। ओके सर, मैं तो गास्ट हूँ। Entschuldigung, können wir bitte Salen? Jalen. Salen, क्या बोलते सर इसको? सालन। Salen. Entschuldigung, können wir bitte Salen? Einen Moment bitte. Zusammen oder getrennt? Zusammen bitte. Das macht dann äh, fünf, 25 und 30 ऑयरो, ऑयरो, पहले ऑयरो आएगा। Euro. Ga- ड्राइसेस। 30. Stimmt so. Danke. डंक। ओके, आया समझ में? गुड। हर्षपाल हाँ। और राहुल करके दिखाओ। यस सर। मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास। Entschuldigung, können wir bitte zahlen? सर यशपाल अभी मार्केट में है। सर गेस्ट की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। करो, बात करो भाई। कोई रिप्लाई नहीं कर। वेरी बैड। कैसे कैलनर कहीं चलाएंगे गया अपना हुआ है। रेस्टोरेंट? अरे चल मैं बन जाती हूँ। आयना मोमन भी तो। कौन कौन कर रहे हैं? सर मैं कर लेती हूँ बिकॉज हर्षपाल तो कर नहीं रहा है। हाँ वो तो, चल भाई राहुल, शाबाश, अब स्टार्ट हो जा।
Zusammen oder getrennt? अरे मैं बोलूंगी मैं गेस्ट भी Oh, कुछ sorry. केलनर भी कुछ मैं बोलूंगी मैं Sorry. अच्छा लेट्स No स्टार्ट problem. वंस अगेन Yes. बोलो Entschuldigung, können wir bitte zahlen? Eine Moment bitte zusammen oder getrennt Zusammen? Das mag dann Euro 25 und 30 अरे सही करो इसको। Stimmt so. पहले देखो 25 के बाद यूरो आएगा, हिंदी में कैसे बोलते हैं? 25 रुपए और 30 पैसे ना। सर पहले जर्मन जब मैंने यूरो नहीं बोला था तो आपने पहले बात तो बोला यूरो था बाद में आएगा 25 ठीक के है बाद देखो में। देखो, यूरो नहीं, या तो euro। बोलो, सुनो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो 25,30 बोलो, 25,30 euro ऐसे बोलना पड़ेगा। लिख, या तो लिख लो, सुनो। ठीक है 25 फिर and 30 यूरो euro euro फुन कॉमा लगाना पड़ेगा। फुन उंड, देखो फुन उंड 20 कॉमा अब मैं बोलूंगी तभी कॉमा ही बोलूंगी या ठीक है अब मैं वापस बोलती हूँ ये वाली Stimmt लाइन ठीक है so. Das magst dann 25, 30 Stimmt so. Euro. ठीक है। देखो एक तरीका तो ये फुन 20 कॉमा 30 euro, या फिर फुन 20, दोनों तरीके लिख लो। फुन 20 euro अरे 30, ये दोनों तरीके आप यूज कर सकते हो ना। सर एक में मिटाना मत हम्म। हाँ आगे बोलो Stimmt so. Danke डन, मेरे साथ बनेगा? चल कर भाई, मैं गेस्ट बनूं? ओके। Entschuldigung, können wir bitte zahlen? Zusammen bitte. Das macht dann 25 euro euro Euro. हाँ ठीक है। ओके, स्टिम्जो Danke. डंक, इस तरह से। ठीक है, देखो नीचे लिखा हुआ है Entschuldigung, kann ich bitte zahlen? या natürlich, natürlich का मतलब होता है ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। Euro Was ja natürlich eine Apfelsaft Apfelsaft क्या है ये देखो या नट्यूलिश, तो उसने बताया देखो eine Apfelsaftschorle, eine Tomatensuppe und ein Salat, तो सबका मिला के कितना हुआ? 10 मार्क्ड। इसका मतलब है कि आपने Apfelsaftschorle पिया है, एक टमाटन जूपे खाया है और एक सलाद सैलेड खाया है, सैलेड ना। तो इसका मिला के कितना हुआ? उसका मतलब कैसे बोलते हैं? 10 मार्क्ड 16 euro 60। 10 मार्क्ड 16 euro 60 मतलब है इस इनका मिला के इतना हुआ भाई। ठीक है, अब आप बोल रहे हो माखन जी 18 euro बेटे, मान लो आपने 20 यूरो का नोट दिया और आपने बोल दिया माखन जी बेटे 18 euro है, कॉमा बिकते ना यानी कि 18 यूरो काट के 2 यूरो वापस ले आओ भाई, यानी कि 1 यूरो और 40 सेंट की क्या दी? टिप दे दी आपने। 2 रुपए की इसको कौन ट्राई करेगा बताओ? और नरुका जी, अब की बार मैं गेस्ट हाँ बनेंगी सर। ठीक है तो गेस्ट बन रहे हो तो यहां से स्टार्ट करना, ऊपर वाले से ना। चलो स्टार्ट हो जाओ। ये गास्ट है, ये कैलनर है, ये गास्ट है और ये कैलनर है। हाँ जी स्टार्ट हो जाओ। ठीक है Entschuldigung kann ich bitte zahlen जालन नहीं है, ठीक करो, सालन। Zahlen Entschuldigung kann ich bitte zahlen
जालन नहीं, सालन। सालन 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 ठीक है, एक बार रुक जाओ सर। सालन ठीक है। Entschuldigung, kann es bitte Salen? Ja, natürlich. Eine Apfelsaftschorle, eine Tomatensuppe und ein Salat. Das macht Jackson Euro और 60 को क्या है जैक्सिस। जैक्सन ऑयरो जैक्सन। हाँ Machen Sie 18 Euro bitte. या danke। डंक। क्लियर, गुड। Danke, sir. माखन जी मतलब माखन जी मतलब कहां पे लिखा हुआ है? मतलब प्लीज मेक इट 18, ऐसा मतलब हुआ 18 काट लो भैया, बोलते हैं ना। प्लीज टेक इट 18। बिल था आपका 16 यूरो और 60 सेंट का। 18 18 Euro ना। Euro bitte, danke, ठीक है। Und eine Salat, das Mark, इसके हुए मार्क मतलब टोटल हुए 16, ये ऐसा। जी भाई 16 यूरो 60 सेंट हुए। आपने बोला भैया, आपने मान लो 20 का नोट दिया, तो उससे बोल दिया भैया 18 काट लो, तो वो आपको 2 यूरो वापस ला के देगा। इसका मतलब ये ठीक है। होगा। सर नोट सारे, सर देखो सर, 5 का नोट होता है, 10 का होता है, 20 का होता है, 50 का होता है, 100 का होता है, और सॉरी और 500 का होता है। हमारे पास तो खूब सारे होते हैं, 1000 2000 ये होता है लास्ट तो। हमारे कहा हजार 1000 तो का नहीं होते अपने मिलता, पास, 1000 1000 कब होते हैं? मिला तो 2000 1000 भी नहीं का। होता। हाँ तो 2000 ही तो बोला मैंने, 2000 2000 लास्ट। भी नहीं चलता, 2000 भी कहाँ बंद है हो गया। 2000 का? हाँ यार बंद हो गया पिंक नोट। और 1000 भी बंद हो गया। हाँ 500 से मिलते हैं आजकल, तो मैं तो भूल ही गई, कौन दुनिया में हूँ। जानिए थी आपने 500 ही मिलते हैं मैक्सिमम, 500 ही है करेंसी। यस सर, 1000 भी नहीं है। पहले 2 लाख की गड्डी आ जाती थी, मतलब है देखो। हाँ अब तो बहुत, मतलब 500 कैरी करना मतलब 4 गड्डी। कहाँ एक गड्डी में काम हो रहा है, वो ज्यादा आसान था। ये अब बात इन्होंने है। बंद कर दिया पूरा ना। समझ में आया? चलें आगे। इस हाथोस हाँ सर। सर मुझे आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? मैं बोल नहीं रहा ना इसलिए। अच्छा। चलें आगे। यहां तक कोई दिक्कत बताओ? इसको और प्रैक्टिस करेंगे। अब एक ऑडियो सुनेंगे आप, राइट? उस ऑडियो में देखो, ये डन कर लो, आपको ऑर्डर करना और पे करना आ जाना चाहिए रेस्टोरेंट में ना। आप अगर इंस्टीट्यूट आएंगे तो अपन एक सीन क्रिएट करके उसको करेंगे थोड़ा सा ना। ओके, तो एक ऑडियो सुना रहा हूं आपको, वो सुनना है और बताना है इन जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन से उन्होंने बोले हैं। देखो, वी वार दास अबेंडेसन। अबेंडेसन मतलब आपका डिनर। डिनर ना भाई, एसन तो होता है आपका खाना, और अबेंडेसन क्या होगा? डिनर। और मिटागेसन क्या होता है? लंच। और पृष्ठक प्रुस्टु क्या होता है? ब्रेकफास्ट। प्रुस्टु क्या हो गया आपका? ब्रेकफास्ट। यस सर, फ्यूज टू ब्रेकफास्ट, एंड आसन इवनिंग का खाना ना। हाँ होटल डिनर। मैनेजमेंट भी तो बोलते हैं। डिनर। आबन ऐसा नहीं हो गया सर ये? हाँ तो अबंडेसन डिनर ही लिखा तो ही तो हुआ। है। तो इवनिंग का डिनर, हाँ ठीक है, इससे याद हो गया, आबन ऐसा मतलब डिनर। इवनिंग का डिनर नहीं, डिनर। भाई शाम का Shut up. खाना, शाम का खाना डिनर। डिनर तो शाम का ही होता है ना, इवनिंग मॉर्निंग का का भी डिनर क्या डिनर होता है? होता है। मेरा एक ही भाई बार होता है डिनर, ठीक है? भाई वो सुनो, शाम को ये रहता है। शायद शाम को खाती नहीं होंगी ना भाई, इसके बाद जिम जाती है ये, खाती नहीं होंगी इसलिए ना, समझो बात को। तो दिन सर में ये तो होता ऑफिस में भी नहीं खाते, ऑफिस में भी नहीं खाते। वाह, तो फिर बनाना जीत पड़ता है, सुबह सुबह लेके जाना पड़ता है, इसलिए नहीं खाती। कैसे जीते हैं फिर ये? ऑफिस में टाइम ही नहीं मिलता खाना खाने का भी। वाह, ब्रेक तो होता ही होगा। पूछो जरा नारुका जी से आज कितना तो ब्रेक लेती हूँ मैं। आज तो खाना खाने का भी ब्रेक नहीं मिल पाया। अरे मैं चाय नहीं पी यार, आपके पढ़ाई के चक्कर में चाय ठंडी होगी देखो। सर हमने भी नहीं पी। जब पी ले जाके बना के, हमने भी नहीं पी। शट अप। यू शट अप। मैं अब नहीं तो भाई बोलूंगा मैं अभी तो मैं कुछ भी पी लूं। फालतू में।
इंतजार कर रहा हूँ, शनिवार आए, कोई पार्टी वार्टी दे, एक्सप्रेसो पिए दबा के। हाँ सर, एस्प्रेसो बहुत कड़ी होती है सर, दूसरी पीना ना अच्छी मीठी मीठी। वैसे स्टैचू पे अच्छी मिलती है कॉफी, स्टैचू वाली कॉफी पीनी चाहिए सर। अच्छी मिलती है वहां पे। ले, हम्म बढ़िया है। खड़े खड़े पियो मस्त, बैठने का जुगाड़ नहीं है वहां। सही, तो बढ़िया पार्टी देने की सोच रही थी, आपके स्टैचू वाली लेने की सोच रहे हो। अरे जिस मैं तो रेस्टोरेंट बता रहा हूँ, मैंने कहा हुआ हम पीने वाले हैं वहां पे, हम तो अच्छी जगह पियेंगे, किसने सर, बोला? रेस्टोरेंट में बैठा के पीते हैं आप अरे रात बढ़िया के के एक तो। चक्कर में बढ़िया के चक्कर में नॉर्मल भी चली जाएगी। नहीं, हम तो यहीं पी लेंगे थड़ी पे। प्रियंका जी आप आओ तो सही एक बार, है ना? आओ तो सही। आओ तो सही। आओ तो- ओके, अब एक ऑडियो सुनेंगे अपन। तो देखो यहाँ पे पहले मतलब समझो, यान और लेला वारन इम रेस्तोरों, क्या वे रेस्तोरों में थे? ये तो आपको ही पता है, गलत है। हम्म, कहाँ पे थे वो? काफे जान में। काफे में थे, काफे में, हाँ क्योंकि उनके हाँ पास डॉग था। ये तो गलत है ना, ये तो आपको ही पता है। हम्म, ओके, दास आबरनेसन बां sehr lecker, मेरे हिसाब से सुन के पता करेंगे। ओके, लेला hatte keinen हुंगर, क्या लेला को बिल्कुल भूख नहीं थी? भूख थी Keinen इसको। का मतलब नो, नो हंगर। ऐसा तो कुछ नहीं बोला लेला ने। ओके, अभी सुन के पता करेंगे, है ना? Der Hund hatte Durst, कुत्ते को प्यास लगी थी। हाँ बहुत सारा ऑर्डर किया था ना उसके लिए। हाँ। ओके, बिल्कुल ठीक प्यास बात नहीं है। लगी थी, ऐसे कर दिया था उन्होंने कि हाँ उसने पूजा बेटर ने तुम्हारे कुत्ते के लिए पानी ले आऊं क्या। कुत्ता बोलेगा नहीं, थोड़ी। नहीं, उसने बोला बिट्टे ब्रिंगन जी das एक Wasser मिनट। bitte rund, तो look क्या at me। बोलेगा, कुत्ता बोलेगा उसको कि भैया मुझे पानी पीना है, पिलाओ ना। जैसे तू आगे बोलता था कुत्ता घर पे। आगे देखो, यान और लेला hatten viel Spaß, यान और लेला they had fun। ओके, स्पास का Yes. मतलब होता है फन, अच्छा वर्ड है फन, स्पास। लेला थ्रिफ्ट यान heute wieder, लेला यान से वापस मिल रही है आज, heute is आज, टुडे। und sie gehen zusammen in den Park, वो साथ में पार्क में जा रहे हैं। ये अब हम सुन के हमें पता करना है क्या क्या सही है, राइट? चला दूं ऑडियो? हाँ। हम्म, Hallo Lela, hier ist Caro. Hi Caro, wie geht's? Super, und dir? Wie war das Essen mit Jan? Ist das Restaurant toll? Also, der Abend war super. Das Essen war nicht so gut, aber es war billig. Was? Ist das Figaro nicht teuer? Das Figaro schon, aber wir waren nicht dort. Wir waren im Café Europa. Warum das denn? Jan hatte Tobi, seinen Hund, dabei und im Figaro sind Hunde verboten. Das ist ja schade. Und wie war es im Café? Naja, das Essen war okay, aber die Pizza war kalt und die Getränke waren warm. Aber der Kellner war nett. Oh je, hattet ihr denn Spaß? Ja, zuerst hatten wir so Hunger und der Hund hatte Durst und war nervös, aber dann war es schön. Jan ist sehr lustig und wir hatten viel Spaß. Das klingt gut. Wann trefft ihr euch wieder? Heute leider nicht, aber am Wochenende. Da gehen wir spazieren mit Tobi in den Park. Da sind Hunde nicht verboten. हाँ जी, समझ में आया? एक बार और चलाऊं? थोड़ा बहुत है सर। एक बार ओके, और सर। थोड़ा स्लो कर देता हूँ इस बार, रुको। Hallo Lela, hier ist Caro. Hi Caro, wie geht's? Super, und dir? Wie war das Essen mit Jan? Ist das Restaurant toll? Also, der Abend war super. Das Essen war nicht so gut, aber es war billig. Was? Ist das Figaro nicht teuer? Das Figaro schon, aber wir waren nicht dort. Wir waren im Café Europa. Warum das denn? Jan hatte Tobi, seinen Hund, dabei und im Figaro sind Hunde verboten. Das ist ja schade. Und wie war es im Café? Naja, das Essen war okay, aber die Pizza war kalt und die Getränke waren warm. Aber der Kellner war nett. Oh je,
Hattet ihr denn Spaß? Ja, zuerst hatten wir so Hunger und der Hund hatte Durst und war nervös, aber dann war es schön. Jan ist sehr lustig und wir hatten viel Spaß. Das klingt gut. Wann trefft ihr euch wieder? Heute leider nicht, aber am Wochenende. Da gehen wir spazieren mit Tobi in den Park. Da sind Hunde nicht verboten. में आया? बताओ, अब बताओ क्या क्या खाना लेकर था का लेकर क्या होता है? नहीं नहीं था हाँ सर, नहीं, खाना टेस्टी था, डिनर टेस्टी था, मतलब डिनर टेस्टी था, नहीं बट नहीं नहीं हाँ बोल रहा था। इवनिंग वाज जहर गूट ऑसम। कहा था उसने शायद, है? जहर गूट या कुछ ऐसा कहा था। देखो उसने बोला कि डिनर टेस्टी नहीं था, नहीं पर तो उसने पिज्जा बोला था वो शाम ठंडा अच्छी था। थी लेकिन डिनर अच्छा नहीं था। देखो देखो इधर देखो, देखा ना, बट वाज सुपर, डिनर अच्छा था, इवनिंग वाज सुपर बेस्ट। कहाँ लिख रहा है? इवनिंग थी इवनिंग। पढ़ो क्या लिख रहा है? das Essen was okay, but the pizza was cold। हाँ ये तो बोला ही था। Cold। एसन अच्छा नहीं था, इवनिंग अच्छी थी, ये बोला था हाँ जी, उसने। खाना तो अच्छा लेकर नहीं था, मना किया। देखो ऐसे हाँ अब पिज्जा ओके ओके था वो। ठंडा लेके आ गया वो। काल्ड मतलब पिज्जा कोल्ड था। काल्ड अच्छा हुआ, ठंडा पिज्जा लेके आ गया तो खाना कैसे अच्छा हुआ बताओ? इसको अच्छा लगेगा सर। ठंडा पिज्जा भिजवाएं आपको 3 दिन पुराना? सर 3 दिन पुराना थोड़ी बोला, ठंडा होगा बेचारे को। आपको क्या पता वो 3 दिन पुराना कि 2 दिन पुराना, ये बताओ। उसने ये बोला था इवनिंग अच्छी थी, खाना हाँ। अच्छा नहीं था। ओके, और वो रेस्टोरेंट में नहीं गए थे, वो काफे में गए थे। देखो हाँ ठीक है, और केलनर जो था, केलनर वो नाइस था। हाँ ओके, हार्टन ईयर दन स्पास या सुएस हार्टन भी हुंगर दे हुंड हार्टेड डूस, कुत्ते को प्यास लगी थी। देखो सही है। हुंड वार नर्वियोस, और वो नर्वस था। अब दान वार एस शोन, देखो बोला है अच्छी थी शाम। तो यान इस देयर लूस्टिश, यान बहुत फनी है। इसलिए इसको मजा आया था उनको। They had fun। तो वन वी हार्टन फील स्पास, वी हैड लॉट्स ऑफ फन। और वो आज नहीं जाएंगे, वो वीकेंड पे जाएंगे। Das klingt gut. Wann trefft ihr euch wieder? Okay, heute leider nicht, aber am Wochenende. कब मिलेंगे? वॉकएंडे पे वीकेंड पे वॉक करने जा रहे हैं, है ना? और टॉबी के साथ, टॉबी भी जाएगा साथ सब में। लोग जाएंगे, साथ में जाएंगे लोग। वहां पे कुत्ते अलाउड है। देखो फेरबोटन नहीं है, फेरबोटन मतलब निषेध, निस्ट फेरबोटन लिखा हुआ है, राइट? डन। तो अब आंसर पे आ जाओ भाई, क्या आएगा बताओ। देखो तो पहला गलत है। सही कर लेते हैं। काफे में थे वो, कैफेटेरिया में। ओके, खाना लेकर था, नहीं था। निस जेल लेकर, गलत है। लेला हाटे काइने हुंगर, गलत है, भूख लगी थी उसको। और नहीं, प्यास लगी थी, सही है। और यानो लेडा हाटन फीलिस पास, सही है। यस। लेला टिप यान वीडर होइटे, नहीं, गलत है। कब मिल रहे हैं वो? अम वॉकनेंडे, वॉकनेंडे ना। ऑन ज़िगियन सुजामन इन den पार्क, बिल्कुल ठीक बात है, पार्क में जाएंगे वो लोग, बिल्कुल ठीक। वीकेंड पे जाएंगे। अब पास्ट टेंस आ गया मित्रों, आपका पास्ट टेंस का इंट्रोडक्शन आ गया। थोड़ा सा देखो, हाबन पढ़ा था आप लोगों ने। हाबन का मतलब क्या होता है? टू बी, टू हैव। हाबन टू हैव, सॉरी। ओके, जाइन टू बी, टू बी। अब पास्ट टेंस में हाबन का हटन हो जाता है। क्या हो जाता है? हाटन। हाटन। और जाइन का वारन हो जाता है। इसका मतलब वाज या वर, देखो लिख लो, वाज या वर। और हाटन का मतलब होता है हेड। देखो हाटन का मतलब हेड, और वारन का मतलब वाज या वर। और ये कंजुगेशन है, देखो, इश हार्ट, दू हार्टेस्ट, एर जी एस हार्ट, वी हार्टन, ihr हार्टेट, जी हार्टन। और जाइन का देखो, इश्वार,
Du warst, RGS war, wir waren, ihr wart और sie waren। एक बार लिख लो फिर समझाता हूं। पास्ट टेंस में क्या होगा वारन का? was या were? वाज या वर? जाइन का वारन हो जाएगा ना? वाज जाइन। मुझे बोल दो तो। कौन सा? Butter. Butter. Fast. Hot. Button. Butter. Butter. War. Worst. War. War. पक्का ये आएगा, चेक दिस। The restaurant was nice and the food was processing war. कौन? हाँ आई थी ना, केक काटा था ना उनका। हाँ जी, डन। Done. दिया कहाँ है? नहीं निकला। हाँ जी, देखो अब समझो बात को। आप लोग है क्या? कहाँ गए सब लोग? सर ये रहे। ओके, नीचे हो, मैं ऊपर देख रहा था। ओके, अब सुनो, देखो मैं हैड समझते हो ना, आई हैड ए कार, आई हैव ए कार। पास की बात कर रहा हूं तो मैं हटन यूज करूंगा हैड के लिए ना। और मैं था, आई वॉज देयर, तो मैं वारन यूज करूंगा। सिंपल, समझ में आया? जैसे मैंने बोला इश हाब आइन आउटो, का मतलब क्या हुआ? आई हैव ए कार, मैं कार रखता हूं, मेरे पास एक कार है। ओके, अगर मैं इसको पास्ट में ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? इसके साथ क्या आएगा? देखो हार्ड। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ये पास्ट में चेंज हो गया, देखो इस हार्ट आइन आउटो, आइन आउटो बन गया पास्ट टेंस। सिंपल, देखो इस हार्ट आइन आउटो, आई हैड ए कार, मैं कार रखता था, इस तरह से। ओके, एक बोल रहा हूं मैं इश बिन इम ब्यूरो। ब्यूरो क्या होता है मित्रों? ऑफिस। ब्यूरो इज ऑफिस। तो इश बिन इन ब्यूरो, मैं ऑफिस में हूं। और अगर मैं बोलूं मैं ऑफिस में था, कैसे बोलूंगा? आई वाज इन ऑफिस। तो विन की जगह क्या लिखेंगे अपन? वार। War. तो ध्यान दो कॉन्जुगेशन पे, इशवार इन ब्यूरो। आया समझ में? नहीं आया? यस सर। अब ये चीजें दे रखी हैं आपको, कल सेंटेंसेस बना के लाने हैं। वारंट मतलब इनको पास्ट में यूज करना है आपको। हाँ जी, इन बताओ, देखे जैसे जो जो ऐसे फर्स्ट है कि खाना टेस्टी नहीं था, तो कैसे बोलेंगे बताओ?
खाना तो ये लिखा हुआ है, देखो खाना। Das Essen, अब सुनो, टेस्टी के लिए ढूंढो क्या था, लेकर। और lecker, लेकर टेस्टी nicht नहीं। lecker, और था के लिए क्या आ जाएगा? war, वार। तो बन गया वार। सेंटेंस, दास hm, एसन hm, वार war, निस्ट nicht लेकर। लेकर। lecker. बन गया सेंटेंस। देखो सिर्फ इसको चेंज करने से आपका पास्ट में चेंज हो गया, बाकी सब कुछ आपको दिया हुआ है। अगर आपको टेस्टी बताना है तो निस्ट को काट दो, तो बन जाएगा das Essen Das वाला Essen war lecker. टेस्टी था। क्लियर? अब Hm, आपको बोलना है खाना ठंडा था, तो खाने को क्या बोले? Essen, दास एस das das Essen, Essen। ओके, खा के लिए क्या आएगा? वार। kalt, और ठंडे खा के के लिए लिए क्या है? war, देखो kalt, काल्ट काल्ट। ओके, खाना गर्म था तो क्या लिख दूंगा? वार्म। warm and teuer, और teuer. खाना एक्सपेंसिव था तो लिख दूंगा टॉयर। देखो, Hm, द फूड वॉज एक्सपेंसिव। क्लियर? hm, बाकी के सेंटेंस आप बना के ले आएंगे। अब समझ में आ गया कैसे बनाना है? awesome वेटर वो था, अच्छा था, नेट था, नेट। तो नाइस के लिए das, ये रहा, देखो ये रहा der Kellner, नेट। Kellner तो देयर केलनर वार नेट, वार आएगा। war nett. Hm. तो कल बना के लाओ इन पे क्वेश्चन, सेंटेंस बना के लाओ, फिर साथ में बात करते हैं। इसमें जो जाइन लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? नेट जाइन। अरे सरकार, ये देखो ये रहा जाइन। अच्छा प्रेजेंट फॉर्म दी हुई है, पास्ट फॉर्म आपको यूज करनी है। आ गया। ठीक है वी सर। आर एस, हाउ वाज इट? देखो, हाँ, ध्यान आ एक्सेलेंसी गया। फॉर आइटम बिजनेस रेस्टोरेंट और काफे, वी आर एस। आप रेस्टोरेंट में गए, आप कैफेटेरिया में गए, हाउ वाज इट? हाँ जी, आपका फेवरेट रेस्टोरेंट का नाम बताओ, कौन सा है? नरुका जी, हाँ सर। कोई फेवरेट है ना आप लोगों का? सर पास मेरा तो वाला। कोई फेवरेट नहीं है, मैं तो ट्राई करता रहता हूँ नई नई जगह। तो फिर भी आप कह रहे थे ना उसमें बैठे हो, क्या क्या कौन सा था वो? अरे वो तो टू टू है, पास में ही है वो। टू ओके, टू में गए हो साहब, ये लो टू ना, O2, she said टू टू है, O2. टू मतलब 20 टू 202 है, टू 202। ओके, जैसे RJ14 की तरह है ना। Hmm. ओके, अब सुनो 202। अब मान लो 202 में गए, अब बताओ साहब कॉफी कैसी थी? आप बताओ, कॉफी अच्छी थी, टेस्टी थी? Coffee, not this coffee दी war lecker. काफी देयर काफे The cafe काफी वाह वार लेकर वार Lecker. लेकर। या ठंडी थी तो काल्ड, kalt, गर्म थी Kalt. तो वार्म। ऐसे ऐसे बना सकते हो आप। heiß भी दिखाएंगे सर, hot आएगा तो हाइस। टोयर और हाइस से नहीं होगा सर। एक्सपेंसिव थी तो बोलेंगे टॉयर, टॉयर लिख सकते हो। और सस्ती होगी तो बेलिश Bellish. बिलिश बिलिश। बिलिश. ठीक है, इस तरह से बना के लाओ। हाउ वाज योर विजिट? फूड कैसा था? सैंडविच खाया कैसा था? मान लो, या बन खाया होगा आपने, कुछ बन खाया हो तो बन कैसा था? Sandwich war lecker. लेकर Das garlic brot. गार्लिक Lecker. ब्रोथ। डिश लेकर या गार्लिक को पता है और क्नोब, lecker. सुनो, गार्लिक को क्नोब लाउक बोलते हैं। क्नोब लाउक होना चाहिए, LAUCH, ऐसा कुछ। क्नोब लाउक को लहसुन बोलते हैं, चेक करना पड़ेगा, वेट ए सेकंड। कोब लाउक ब्रूट या क्नोब लाउक ही होता है, गार्लिक। क्नोब लाउक सही है मेरा स्पेलिंग। तो आप क्नोब लाउक ब्रॉड बोलोगे, देखो ये वर्ड है जर्मन में, गार्लिक ब्रॉड, तो क्नोब लाउक ब्रॉड बोलना पड़ेगा। क्लियर? Hmm. Das Brot. या क्नोब लाउक ब्रॉड, तो आप बोलोगे दास, आर्टिकल होगा दास, दास क्नोब लाउक ब्रॉड वार लेकर। देखो वार लेकर, या वार निस्ट लेकर। अगर नॉट टेस्टी तो निस्ट लेकर, इस तरह से। आया समझ नहीं आया?
मेरा Yes, sir. Yes, sir. कैफेटेरिया अच्छा था तो क्या बोलोगे? दास काफे, दास काफे। अब कैफे और कैफे में फर्क है ना। दास काफे बार नेट, या दास काफे वार शोन, सुंदर था भाई। बना We के ले had आओ। fun लिखेंगे सर, we had fun. वी हार्टन स्पास, By heart and fast. वी हार्टन स्पास, And we did not have fun. वी हार्टन काइंड स्पास। We had a kind fast. Okay. क्लियर? कल बना के ले आएंगे, नहीं बना के लाएंगे? बताओ, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. आराम से एक एक Yes, चीज मैंने sir. आपको बताई है। पास्ट टेंस आपका इंट्रोड्यूस हो गया है, छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हो आप। ठीक है सर। ओके सर। डन, यही रुकते हैं मित्रों। Done. कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से। कितना पेज गया है अपन ने आज? एक पेज। एक पेज सर। आज क्योंकि चीजें बहुत करी है, एक्टिविटी करी है अपन ने ना, Yes. जल्दीबाजी नहीं कर सकते अपन ना। कोई जल्दी नहीं, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल मिलते हैं, प्रैक्टिस करो, है ना। और कल शायद कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, 2 पेज बचे हैं, कल इसको खत्म करेंगे आराम से। ठीक है, 6 चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे, आधी बुक हो जाएगी आपकी। कब स्टार्ट हुआ था आपका ठीक है। कोर्स, मुझे बताओगे जरा? 6 अगस्त। सर मैंने तो लेट ज्वाइन किया था। आपने 10 या 14 को करा था शायद ना। नहीं, 15 अगस्त के बाद में ही किया था मैंने। 15 के बाद। ओके, तो देखो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2 महीने हुए आई गेस। बिल्कुल सही चल रहे हैं। आगे 1 महीने में अपन खत्म कर देंगे बुक को। 1 महीने तो और लगेगा आपको आराम से, क्योंकि हाँ, आप सर। वाले बैच को मैं ज्यादा तेज चला नहीं सकता मैं, क्योंकि 1 हाँ। घंटे ही पढ़ाता हूं। बाकी हम 90 मिनट पढ़ाते हैं हम लोग। ओह यस, नहीं सर, रहने दो ज्यादा तेज नहीं, जैसे काम होते हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से। और मैं चाहता हूं कि भाई टाइम की कमी है तो थोड़ा सा आराम चले और आप सीखो, और प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही है। आदि हटे नहीं है, हटे नहीं, हटे हटे। Yes, sir. बोल के दिखाओ। Hat. हैट, ये वो नई शब्द है, नए, तो थोड़ा सा परेशान करते हैं शुरू में ना। देखो तो ज्यादा ही करते हैं सर, मुझे तो ऐसा लगता है। नहीं ऐसा नहीं है, लगता नहीं ऐसा होता है ना। हाँ। Das Knoblauch Brot war lecker, हैं? क्या सर? Knoblauch Brot war lecker। गार्लिक ब्रेड, हाँ सर। Yes. अब इसको जर्मन में बोलने की कोशिश करो ना। Das Knoblauch Brot war lecker। Das Knoblauch Brot lecker। वाह, वर्ब बोलना। War lecker। war lecker बिना वर्ब के, बिना क्रिया के सेंटेंस नहीं बनता है, समझो बात। करेक्ट सर। इंग्लिश में बनाते हो, हिंदी में नहीं बनाते, फिर जर्मन में क्यों बना रहे हो बिना कोशिश? ऐसा नहीं होगा ना। तो चलिए, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेट, मतलब मोटिवेटेड रहो। कल मिलते हैं नए पॉजिटिव एनर्जी के साथ, वेडनेसडे को विनायक महाराज के साथ। जय श्री राम। गेरन गेशान मतलब सर? गैर का मतलब होता है, आपने मुझे बोला थैंक यू, तो मैं बोलूंगा गैरन या गैर गिशेन, मतलब यू आर वेलकम। अच्छा, गेरन गेशान। ये आया तो है, पहले भी तो आया है। आप बोल सकते हो बिटेशॉन, ये भी एक बोलने का तरीका है। यू आर वेलकम अंग्रेजी में। कोशिश करो कि 2 वर्ड डेली सीखेंगे तो अपन काफी वर्ड इकट्ठे कर पाएंगे। राइट सर हम इसको कर रहे हैं और ड्यूलिंगो चला रहे हैं, तो उससे थोड़ा इफेक्ट होगा? ड्यूलिंगो अभी आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, लेकिन आपको पहले बोलना ठीक करना पड़ेगा। अपने आउस्प्रा के ठीक करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार उस शब्दों को बोलना पड़ेगा, है ना। हट नहीं है, हटे है, ऐसे ना। हाँ सर, हटे, अब तो मुझे याद हो गया। या लाइक थोड़ी सी बेइज्जती कराओ, बाकी ठीक हो जाएगा फिर, है ना। कोई सर दिक्कत नहीं। बेइज्जती का फर्क नहीं पड़ता मुझे इधर। नहीं, देखो मेरी बात, सर मैं क्या बोलूंगा तो फिर बोलोगे। मेरी बात सुनो। आपको डरना नहीं है मिस्टेक से, गलती करोगे तभी सीखोगे। बड़ी सिंपल सी कहानी है, आपको डरना नहीं है। लैंग्वेज सीख रहे हो तो गलती बोलोगे तभी गलती करोगे, गलती करोगे तभी सीखोगे, है ना।
कोई बच्चा देखा साइकिल चलाते हुए जब सीखता है 3 बार उसकी टांग टूटती है, खून निकलता है 50 बार जब सीखता है बच्चा, देखना कभी, फिर भी वो मानता नहीं है, फिर कोशिश करता है वो चलाने की, है ना। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस को जर्मन बोलते हैं यूबन, यूबन, देखो यूबन, प्रैक्टिस। बस एक ही अपने पास मंत्र है, यूबन यूबन यूबन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और धीरे धीरे चीजें आ जाएंगी। जब E2 में आएंगे तो ये चीजें बड़ी आसान लगने लगेंगी, अरे ये तो आसान थी यार, अपन ऐसे ही डर रहे थे। ठीक है, तो कल मिलते हैं। Auf Wiedersehen, ciao ciao। Auf Wiedersehen, Auf sir. Auf Wiedersehen। Wiedersehen. Ciao, ciao. हाँ भाई गजानन मेरे दोस्त।